जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती प्रक्रिया की रनिंग की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और पहले आप लोग अखबारों के माध्यम से आपको पता चल रहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रनिंग होने वाली है वो आपकी रनिंग है वो 10 फरवरी 2025 से आपकी प्रस्तावित है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिस जारी करके बता दिया कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रनिंग है वो आपकी 10 ही फरवरी 2025 से आपकी रनिंग है वो कराई जाएगी। और इसके जो एडमिट कार्ड है 2 चरणों में आपकी रनिंग होगी। पहले चरण की जो एडमिट कार्ड है वो आपके 3 फरवरी को, जबकि जो दूसरे चरण के जो एडमिट कार्ड है वो आपके 10 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यानी पहले चरण में जो रनिंग होगी वो लड़कियों की रनिंग कराई जाएगी यानी, और जो दूसरा चरण रहेगा उसमें जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनकी रनिंग कराई जाएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इंजरी हो गई है तो उनको भी मौका दिया गया। यानी जिसको डीबीपीएसटी में भी डेट चेंज करानी होती थी, उसी तरीके से अगर आपको रनिंग की अपनी डेट चेंज करानी किसी कारणवश है, आप रनिंग जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा उस आपको डेट पता चल जाएगी। अगर आप उस डेट में पहुंच नहीं पाते तो आपको जिस तरीके से आपने डीबीपीएसटी में डेट चेंज हुई थी नोडल अधिकारी के माध्यम से एप्लीकेशन लिख करके, और आपने जो प्रूफ दिया था कि इसके वजह से आप लोग डीबीपीएसटी में नहीं आ पाते, इसी तरीके से आपको रनिंग के लिए आपको मतलब आपको लेटर लिखना पड़ेगा और आपको जो नोडल अधिकारी होंगे उनके पास आपको लेकर के जाना पड़ेंगे। अब जो पहली बार है यानी जो जो पहले चरण में रनिंग होगी उसके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 3 फरवरी को आ जाएंगे, और जबकि जो दूसरे चरण के एडमिट कार्ड होंगे वो आपके 10 फरवरी को आएंगे। आप ये बात आप लोग जान लीजिएगा कि इस बार जो रनिंग है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग है वो पीएससी बटालियन में कराई जा रही है। यानी जितने पीएससी बटालियन है आपको जानकारी मिल चुकी है और बता भी दिया कि इन किन पीएससी बटालियन में आपकी रनिंग है वो होने वाले। आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार रनिंग के लिए परेशान थे। अब रनिंग का देखो आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 फरवरी से आपकी रनिंग है और अभी आपके पास है मात्र 10 ही दिन का समय। मान लीजिएगा लड़कियों के पास तो 10 ही दिन का समय, क्योंकि आज 30 जनवरी हो गई है। ठीक है, 10 दिन का आपके पास समय, 10 दिन में आप जितनी अच्छी रनिंग कर सकती हो उतनी अच्छी रनिंग कर लीजिएगा। टाइम पर आप लोग विशेष फोकस करिए कि आपका टाइम है वो सही हो जाए। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों का अगर टाइम सही नहीं आ रही तो आप लोग सोचो कि हम दोनों टाइम रनिंग करें, तो दोनों टाइम रनिंग करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एक टाइम रनिंग करो, एक ही टाइम से रनिंग पर आप लोग फोकस करो। जितनी स्पीड से आप लोग दौड़ो, ये मत सोचना कि हमारा जो रनिंग का समय है उसमें हम नहीं आ पा रहे हैं और हमारा रनिंग का समय थोड़ा 10-5 सेकंड ज़्यादा, तो इससे ये घबराने वाली बात नहीं। वहाँ पर नहीं तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपका ज़्यादा तो कोशिश करो कि आप स्पीड बढ़ाओ। जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी अच्छी आप लोग रनिंग कर पाओगे। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि हम अब फेल हो जा रहे हैं दोबारा हमको मौका मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार आपको मौका मिल जाएगा, दोबारा मौका मिलने की उम्मीद ही नहीं है उस दिन। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है और फरवरी में आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी और मार्च में उम्मीद है कि आपका मार्च में रिजल्ट आए, क्योंकि आपको पता है कि 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग भी होने वाली है। ठीक है, और आपको हर जिले में कहाँ कितने बच्चों की जेटीसी आरटीसी कराई जाएगी उसके भी रिलेटिव आपके नोटिस आ चुका और सारे के सारे अभ्यर्थियों ने वो नोटिस है देख भी लिए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में आपको एक बार जरूर बताना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आप लोग रनिंग कर रहे हैं उसमें आपका समय कितना आ रहा है। ठीक है, समय आपका पर्याप्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आप लोग देखोगे जो अभ्यर्थी रनिंग करने नहीं जाते थे, अब मतलब 2-3 दिन में एक दिन करने जाते थे, वो सारे के सारे अभ्यर्थी हैं। अब देख लीजिए ग्राउंड पर सुबह से ही रनिंग की करने के अभ्यर्थियों की भीड़ लगी चुकी है। अभी देखो पिछले मैं कुछ दिनों से आपके लिए बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पर मैं समझा पा रहा हूँ आपको लिख करके, क्योंकि अभी मेरी जो ड्यूटी है वो महाकुंभ मेले प्रयागराज में चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो जानकारी जैसे ही मेरे पास बना पा रहा हूँ वैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आया और मिलना चाहता है तो मिल सकते हो। मैं तो कहूँगा कि अभी जो रनिंग करने का आपका समय है अभी आप लोग महाकुंभ में ना आओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदल चल रहा है, जब ज़्यादा पैदल चलोगे आपकी थकावट हो जाएगी और फिर आप लोग रनिंग नहीं कर पाओगे। आप लोग एक बार रनिंग निकाल लो, फिर उसके बाद आपकी रनिंग हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल महाकुंभ मेले में स्नान करने आइएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले सबसे ज़्यादा जरूरी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग, क्योंकि ठीक है रनिंग अगर आपकी एक बार में निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना निकली तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी अभ्यर्थी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हैं, मुझे भरोसा है कि हर एक अभ्यर्थी रनिंग क्लियर जरूर करेगा। फाइनल सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग बात है,
पहले जो मेन चीज़ है रनिंग आपको निकालनी है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे कि हमारे पैरों में चिप बन गई, हम 12 की जगह पर 13 चक्कर लगा देते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप एक राउंड एक्स्ट्रा ही मारो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो गिनते कुछ हैं और निकलता उनका कुछ और है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 12 चक्कर काउंट कर लिए और आपकी जो चिप में जो आपकी चिप आए उसमें आपके 11 चक्कर निकले, तो ऐसा ही आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 25 मिनट में मेल कैंडिडेट की रनिंग है और 14 मिनट में फीमेल कैंडिडेट की रनिंग है। 2400 मीटर फीमेल की और 4800 मीटर है मेल कैंडिडेट की रनिंग है। मेल की रनिंग अलग होगी और फीमेल की रनिंग अलग होगी, और ज़्यादातर जो रनिंग है वो पीएससी बटालियन में होगी, क्योंकि इसके रिलेटेड में नोटिस भी जारी हो चुका था, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, और जो आपकी आरटीसी होगी यानी जो आपकी ट्रेनिंग होगी 9 महीने की, ठीक है, उसमें आपकी जिला पुलिस में यानी मतलब जो आपकी जिला पुलिस है, सिविल पुलिस है, इसकी जो रनिंग है वो आपकी पुलिस लाइन और पीएससी बटालियन दोनों में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और इसकी इस बार जो क्षमता है वो आवश्यकता से अधिक अभ्यर्थियों को काफ़ी जिलों में भेजा जा रहा है, यानी कुछ जिलों पर जो मांग थी कि हम इतने अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग करा सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही अभ्यर्थी को भेज दिया गया है। ठीक है, हर जिले में इतने अभ्यर्थी भेज दिए गए कि सोचो नहीं। मेरे जिले में भी 400 अभ्यर्थियों को भेजा गया है, ललितपुर में 400 अभ्यर्थी को ट्रेनिंग होगी। अब वो 400 अभ्यर्थी कौन होंगे, जिस दिन उनकी जेटीसी होगी मैं वहीं पर आपसे मिलूंगा। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से हमारे जिले में ट्रेनिंग करने आता है, जहां पर आपकी जेटीसी होगी, और उम्मीद है कि वहीं पर आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है। काफ़ी अभ्यर्थी इधर उधर कर दिया जाता है, लेकिन जेटीसी जहाँ होती है वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है उसी जिले में। ठीक है, देखने वाली बात है कि आप बहुत से अभ्यर्थी परेशान ना हो। ठीक है, आपने अब तक जितनी मेहनत की, बस थोड़ी मेहनत और करने का समय आ चुका है कि बस अब ये आपके 10 दिन रनिंग करने का आपके लिए रनिंग समय और है। फिर आपकी जो रनिंग में एडमिट कार्ड, आप बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे कि मेरी लास्ट में रनिंग हो, तो वो देखो जिसको लास्ट में रनिंग होगी उसके लिए तो और ही अच्छा बात है कि उसके लिए और एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। लेकिन लड़कियों की रनिंग मतलब आपका डीपीएसटी लड़कियों का पहले हो चुका था, तो लड़कियों की रनिंग पहले कराई जाएगी। ठीक है, ये बात आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानती हो। तो अब बहुत सारी लड़कियों की रनिंग भी नहीं आ रही, बहुत सारी लड़कियों को नोट से मिलने की वजह से उनका ठीक है सिलेक्शन डीपीएसटी के लिए हो गया है। तो अब आपको डिपेंड है कि अगर आप रनिंग निकाल लेती हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं वो रनिंग में फेल होंगी। ठीक है, अब वही लड़कियां फेल होंगी जो रनिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि देखो हर एक अभ्यर्थी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब लोग रनिंग अच्छी करने की कोशिश करते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि हम फेल कर जाएं। ठीक है, अब ये ग्राउंड पर देखने वाली बात है, कोई कितनी स्पीड से दौड़ पाता है, कोई पीछे रहता है, कोई आगे रहता है, वो उस समय आपकी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छी तरीके से रनिंग करोगे। और इस बार अभी जो लेटर तो नहीं आया कि आपकी जो पुलिस लाइन यहाँ पर रनिंग कराई जाएगी। ठीक है, अभी इस बार जो आदेश आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ पीएससी बटालियन में आपकी रनिंग कराई जाए, क्योंकि वहाँ पर सभी पीएससी बटालियन में 400 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, और सबके सेना नायक के लिए आपका आदेश है जारी कर दिया गया कि आपके ट्रैक के मरम्मत करा लीजिएगा, सही तरीके से रेडी करके रखिएगा कि यहाँ पर आपकी रनिंग होने वाली है। अब एक दिन में अगर आपके 1000 बच्चों को रनिंग कराया जाता है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपकी रनिंग है सभी अभ्यर्थियों की कंप्लीट हो जाएगी। अभी ऑफिशियली डाटा आना बाकी है कि डीबीपीएसटी में कितने बच्चों को फेल किया गया, कितने बच्चे पास हैं। अगर रनिंग में सभी बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, जितना भर्ती बोर्ड को लेना है मेडिकल के लिए, तो फिर आपकी सेकंड लिस्ट लगना तय है। ठीक है, वो आने वाली बात है कि सेकंड लिस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, वो रनिंग के ऊपर डिपेंड है कि रनिंग में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, और लगातार मैं आपके लिए बहुत सारे अपडेट देता रहूंगा, तो उसके लिए अभी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।